जय श्री हरि बंधुओं। 40वें श्लोक से लेके चलेंगे। चतुर्थ अध्याय चल रहा था। 40 से 42 तीन ही श्लोक हैं। 40, 41, 42 आइए लेके चलते हैं। पिछली बार तो बताया था कि योग आदि के विषय में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। अब आइए देखते हैं क्या कहते हैं। हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है और न ये लोक है न परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। एक तो भगवान के विषय को जानता नहीं और श्रद्धा उसमें है नहीं और संशय भरा पड़ा है, ऐसा व्यक्ति परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, परमार्थ नहीं कर सकता। भगवान को जानता नहीं है, श्रद्धा उसमें है नहीं, संशय करता रहता है, उसका कुछ नहीं हो सकता, परमार्थ नहीं कर पाता, वो बेचारा भ्रष्ट हो जाता है परमार्थ से। उनमें भी संशय पुरुष के लिए न तो सुख है और न यह लोक है न परलोक, अर्थात ये लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। इस लोक में तो सुख है ही नहीं। क्यों? अभी जो थोड़ा बहुत सुख दिख भी रहा है वो पूर्व जन्म के कृत्य हैं, अन्यथा संशय युक्त पुरुष के लिए सुख है ही नहीं। उसका संशय बना रहता है, इसी में उसका मानसिक चिंता बनी रहती है। और परलोक से वो भ्रष्ट वैसे ही हो चुका है, श्रद्धा है नहीं, तो संशयात्मा विनश्यति कहा गया है। अश्रद्धावान पुरुष के लिए संशयात्मा विनश्यति। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने, और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संशय जिसके, ऐसे परमात्म परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवान के अर्पण कर दिए हैं जिसने कर्म, कि इसका फल जो कुछ भी है वो सब आपको अर्पित। और समत्व बुद्धि, सब में समान बुद्धि रख के जो कर्तव्य के लिए कर्म कर रहा है, ऐसे पुरुष को कर्म बांधते नहीं है, पाप करे अथवा पुण्य। पाप वैसे वो है करेगा ही नहीं, पर क्योंकि जैसे प्राणी की हत्या करना पाप है, लेकिन उसके द्वारा की गई हत्या का भी कोई मुख्य उद्देश्य होगा। मैं हत्या का यहाँ प्रोत्साहन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वही बात कर रहा हूँ जैसे कि महाभारत युद्ध में हुआ, जैसे कि अनेक अवसरों पर दूसरों की रक्षा करने के लिए होता। हे धनंजय, इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। इसलिए तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो। और ये जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है ना, ये जो तेरा विचार, ये जो संशय है कि युद्ध नहीं करूंगा और इन्हें मारकर क्या मिलेगा, भिक्षावृत्ति अपना लूं, ये मेरे अपने ही तो हैं, इस संशय को तू छोड़ दे और समत्व बुद्धि में लग, कर्तव्य कर्म कर। अभी तेरा क्या कर्तव्य है? अभी कर्तव्य है इनसे युद्ध करना, इनको मारना, क्योंकि इनको यदि नहीं मारा तो ये सारी प्रजा को खा जाएंगे, बहुत कष्ट पहुंचाएंगे ये प्रजा को। इनकी प्रजा में जब इनके अपने घर की बहू सुरक्षित नहीं है, उनका वस्त्र उतरवा देते हैं ये भरे दरबार में अपने पिता के सामने, पितामह के सामने, तो फिर भैया इनके लिए ये समस्त प्रजाजन क्या है? जब अपने गुरुजनों के सम्मुख इन्होंने वस्त्र उतरवा दिए अपनी भाभी के, तो प्रजाजन इनके सम्मुख क्या है? ये मैं अपने आप से कह रहा हूं। तो इसलिए खड़ा हो, समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो, इस भ्रम का नाश कर और युद्ध कर। तो ये था बंधुओं चतुर्थ अध्याय। आगे से 5वें अध्याय का करेंगे प्रारंभ। धन्यवाद। जय श्री राम।